जय हिंद। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पेरेंट्स, एवरीबडी। आज नए साल पर ये एक मैसेज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, प्रेरित करेगा ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। आप देखते होंगे आपके स्कूल्स में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहरों में, गली कस्बों गाँव में एक भेड़ चाल चलती है। इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करने के लिए लोग बच्चे पीछे भागते हैं, मेडिकल के पीछे भागते हैं। कोई दोस्त मेडिकल कर रहा है तो मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग, कोई बाहर जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके पीछे लाइन लगती है, कोई कॉलेज। और अलग अलग सबकी सोच रहती है एज़ पर जो नॉलेज है, एज़ पर जो गाइडेंस है जो उनको 12th करते करते मिलती है। मैं ये जो आज बात कह रहा हूँ पूरे दिल से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो मुझे 34-35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 15 ईयर नेवी का एक्सपीरियंस इंक्लूड है और उसके बाद लगभग 19 सालों का डून डिफेंस एकेडमी का एक्सपीरियंस इंक्लूड है। जो बेस्ड है साइकोलॉजी पर, जो 19 सालों में हज़ारों बच्चे मेरे पास पढ़ने आए हैं, उनकी साइकोलॉजी पर बेस्ड है। कोई भी बात मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ या बिना लॉजिक के नहीं कह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद डिसीज़न लेंगे क्या करना है 12th के बाद। जैसे कि मैंने अभी बताया, सोचते तो बहुत कुछ हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बट हमको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस है, हमारा जो कैलिबर है। मैं मानता हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी एम ऐसा नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता, बट फिर भी इमोशनली या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा सोचना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। और अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप हो पाएँ तो आप ये डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे ये छोटी कश्ती देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कश्ती आपको 1000 दिख जाएंगी, बट ये छोटी कश्ती जिसका खेतवार या बोलते हैं जिसको नाविक वो खुद ही है। तो बहुत सारे परिवारों की स्थिति ऐसी है जो बड़ी बड़ी महंगी पढ़ाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करा सकते, विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। बहुत सारे परिवार आज भी ऐसे, जैसे कि मैं एक टाइम पे 35-36 साल पहले था। मेरी भी फैमिली बैकग्राउंड इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मन था मेरा इंजीनियरिंग करने का या बाहर पढ़ने का, कॉलेज में जाने का, कॉलेज की लाइफ देखने का। बट जैसे कि मैंने बताया, सबकी स्थिति अलग अलग रहती है, तो मैं वो सब नहीं कर सका। तब मैंने सोचा कि क्या करूं, मुझे 12th के बाद जॉब भी चाहिए थी, अपने पैरों पे खड़ा होना था, सिस्टर की शादी करनी थी, परिवार को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना था और साथ साथ ऐसा करियर भी देखना था जिसमें मुझे रिस्पेक्ट मिले, अच्छी लाइफ रहे, सैलरी रहे, पैकेज रहे, फैसिलिटीज़ रहे। फॉर्चुनेटली इंडियन आर्म फोर्सेस और उसमें इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जो मुझे उस वक्त चाहिए थी। और मैं मानता हूँ आज भी ऐसे बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे, बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जिनको 12th के बाद इमीडिएटली जॉब की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम कि उनको देश अपनी कंट्री को सर्व करना है, वो तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ या कोई आपसे ये कहे कि सिर्फ कंट्री को सर्व करने के लिए, देश की सेवा के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, तो टेक्निकली के रूप से भी और इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी ये सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस एक ऐसी संस्था है जिसमें आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं यूनिफॉर्म पहन के, बट साथ साथ इकोनॉमिकली अपने परिवारों की, अपनी फैमिलीज़ की हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, उसको आगे पढ़ाना है, बहन की शादी करनी है, घर बनाना है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप सबसे शेयर ना कर पाएँ, करते भी नहीं होंगे, बट मैं क्योंकि उस लाइफ से गुजरा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील कि बहुत सारा यूथ ऐसा है जिसको 12th के बाद जॉब की इमीडिएटली ज़रूरत है। तो पेरेंट्स ध्यान से सुनना आप मेरी बात, बच्चे आप भी ध्यान से सुनना।
इंडियन आर्म फोर्सेस ऐसी एक संस्था है जिसमें आपको 12 के बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर के थ्रू हो, मर्चेंट नेवी के थ्रू हो, कोस्ट गार्ड हो, और बहुत सारी तमाम एंट्रीज है जिसमें नेवी टैग, आर्मी टैग 12th के बेस पर है। और आगे आप महंगी महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट। पेरेंट्स, आपको भी इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 12वीं तक जब हम पहुँचते हैं, 12वीं तक बच्चे जब आते हैं तो शायद उतने मैच्योर नहीं होते कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीज़न ले सकें। बट मैंने देखा कई स्टूडेंट की लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है कि 12th तक पहुँचते पहुँचते वो मैच्योर हो जाते हैं और उनको मालूम है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा मैसेज आज ऐसी बच्चों के लिए है, दिल से कह रहा हूँ, जिनको मेरी तरह 12th के बाद जॉब चाहिए, जो मुझे एक टाइम पे मुझे चाहिए थी, तो इंडियन आर्म फोर्सेस और मर्चेंट नेवी एक बेहतरीन ऑप्शन है। यू मस्ट थिंक अबाउट इट। बाकी एक बार आपका जॉब लग जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसे कि हमारे टाइम पे तो 10th और 12th के बाद जैसे एंट्री होती थी और बहुत अर्ली एज में मैं इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हो गया, कुछ भी मालूम नहीं था, 1990 की बात है। बट उसके बाद मुझे बिकॉज ऑफ इंडियन नेवी पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला, सब जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मैंने एज 12th में इंडियन नेवी में ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, नेवी में कई सारे कोर्सेज़ की, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता रहा, सबमरीन ज्वाइन की और बहुत सारे टेक्निकल कोर्स किए और मैं एक वेल इक्विप्ड होके नेवी से बाहर निकला, सो दैट आने वाली लाइफ को मैं अच्छे से गुजार सकूं। और एक 17 साल का जो एक नासमझ युवक था और जब मैं निकला 32 साल का एक परिपक्व मैच्योर युवक के रूप में बाहर निकला और मैं आज आपके सामने हूँ। और शायद आपके सामने भी आज वो दो रहा है कि आपको कहाँ जाना है, ये सोचना है। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ये ऊपर वाले का सिस्टम है, धूप छाँव सुख दुख ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है। कोई गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून लेके पैदा होता है, किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, किसी को मांगे से भी कुछ नहीं मिलता, बहुत लिमिटेशन रहती हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर काबिलियत है और आपको अगर कोई राह दिखाने वाला है, सही राह दिखाने वाला है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं रह सकते। आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो बहुत लोग करते हैं। आपने सोसाइटी में, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और आज वो कहाँ है। तो ये सिर्फ उस वजह से है कि उनको डायरेक्शन सही मिली, रास्ता दिखाने वाला सही मिला, वो घबराए नहीं, चुनौतियों को उन्होंने डटकर उनका मुकाबला किया, हार नहीं मानी और हर दिन प्रयास किया जब तक वो अपने लक्ष्य को पा ना सके। मैं देखता हूँ पिछले 19 सालों में जो हज़ारों बच्चे आज हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, सीडीएस के थ्रू हो, ओटीए, एफकैट, अग्निवीर के थ्रू हो, मर्चेंट नेवी में हो, टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू हो, कोस्ट गार्ड में हो, फाउंडेशन कोर्स हो, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, एक अच्छा करियर गुजार रहे हैं जिसमें उनके पास सब कुछ है और यूनिफॉर्म है जिनका वो हमेशा सपना देखते थे, सोसाइटी में इज्जत है, अच्छा पैसा है, फैसिलिटीज़ हैं। और मुड़ के मैं देखता हूँ तो जब वो मेरे पास आए थे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आए थे कि एक दिन वो इस मुकाम पे पहुँचेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है इतने अथक मेहनत से जो उन्होंने की है, हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। आज लगभग 12,500 से ज़्यादा आज मेरे स्टूडेंट्स इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं। तो इसलिए मैं अभी जो आपसे कह रहा था कि चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवान ने ये दिया, ये नहीं दिया, मेरे पास गाड़ी है, बंगला नहीं है ना, या मेरे पास महंगी सी बाइक नहीं है, महंगा सा मोबाइल नहीं है, मेरे दोस्तों के पास है। कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर उनके पास है तो वो उनका कमाया हुआ नहीं है, या तो उनके पेरेंट्स का दिया हुआ है, उनके रिलेटिव्स का दिया हुआ है,
उनका नहीं है। बट अगर ये आप लेना चाहते हो खुद कमा के, खुद मेहनत करके अगर आप हासिल करें तो बिलीव मी आपको उससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इंडियन नेवी ज्वाइन की थी तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, ना घर, ना गाड़ी, ना ऐशो आराम, बट मेहनत करता रहा, ईमानदारी से, लगन से कोशिश करता रहा और आगे बढ़ता रहा। और छोटी सी कश्ती अपनी जो करियर की, जैसे ये सामने कश्ती जा रही है, उसको खुद चलाता हुआ, खुद खींचता हुआ आगे बढ़ता रहा, पतवार बनकर आगे बढ़ता रहा। मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरा जो मार्गदर्शन मुझे मेरे सीनियर्स ने, जो इंडियन नेवी ने मुझे दिखाया, वो मेरा रास्ता खुद ब खुद बनाते चले गए और मेरी कश्ती तेज़ी से आगे बढ़ती चलेगी। और इसका परिणाम मैं आज आपके सामने हूँ। आज सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, घर है, गाड़ी है, फैसिलिटीज़ हैं, मोबाइल है, अच्छा सब कुछ है। बट जो मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि जो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कमाया है, वो कमाया है उन स्टूडेंट्स का जो मेरे यहाँ पढ़ के आज इंडियन आर्म फोर्सेस में जॉब कर रहे हैं। उनके आँखों की चमक, उनके पेरेंट्स के जो चेहरे पे खुशी है, वो कमाई है। और ये प्रयास मेरी अंतिम सांस तक चलता रहेगा, जब तक जान में है जान। हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि अपनी एकेडमी के माध्यम से मैं और कई साल आने वाले यंग जनरेशन को रास्ता दिखा सकूं, जैसे कभी मुझे किसी ने दिखाया, मैं आपको दिखा सकूं और आपकी भी कश्ती को मैं किनारे तक, मंजिल तक पहुंचा सकूं। ये मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। थोड़ा सा नए साल पे शायद मैं इमोशनल हो गया। मैं इमोशनल जल्दी से होता नहीं हूँ, भावुक जल्दी से होता नहीं हूँ। बट शायद पुराने दिन बात आपसे करते करते मुझे याद आ गए, मेरा स्ट्रगल का टाइम मुझे याद आ गया। आज बहुत सारे लोग हैं, आप देखते होंगे कि वो सोचते हैं कि ये सफलता ओवरनाइट मिली है, पलक झपकते ही मिली है। वो मेरा संघर्ष, मेरी एकेडमी का संघर्ष नहीं देखते, जो स्ट्रगल हमने किया वो नहीं देखते। वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह डुप्लीकेट या नकली ऐसा कुछ बना के ओवरनाइट वो अपना मकसद हासिल कर लें, बिना संघर्ष किए ऐसा कर लें। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। एनीवे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज नेगेटिव बातें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। जब कोई मुकाम कोई हासिल करता है तो लोग उसी को फॉलो करते हैं, और अच्छा है अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। बट मेरी सिर्फ, अगर मुझे आज वो सुन रहे तो एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि किसी से झूठ ना बोलें, किसी से चीटिंग ना करें, देहरादून का नाम बदनाम ना करें, और कंपटीशन करें या जो भी करें तो पॉजिटिव करें, गलत काम कोई ना करें, सो दैट ऐसा ना हो कि कल हमारे शहर का, हमारी देवभूमि का नाम बदनाम हो जाए और लोग यहाँ आने से कतराने लगे। एनीवे बैक टू दी पॉइंट। तो 12th किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है। एक यू कैन से कि फाउंडेशन है। अगर वो स्ट्रांग होगी, मजबूत होगा, तो आपकी इमारत करियर की अच्छी बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इस वक्त आप, अगर जो बच्चे इस वक्त 8, 9, 10, 11, 12th में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो बच्चों प्लीज़ पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखें। कुछ दिन दूर रहें इन सोशल मीडिया से, जो इनके प्लेटफॉर्म हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपके गैजेट्स हैं, घूमना फिरना है, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। बट जो चीज़ समय पे होती है, अपने जो राइट टाइम पे होती है, वो हमेशा कामयाब होती है। आज आपका टाइम है मेहनत करने का। अगर आज आप चूक गए तो हो सकता है कल आपको पछताना पड़े। ये मैं आपको बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। और ये आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे, आपको समझाते होंगे। तो प्लीज़ समझें उनकी बात, आपके गुरुजनों की बात, आपके टीचर की बात, आपके जो स्कूल में जो आपके बड़े जो गार्जियन हैं, भाई रिलेटिव हैं, और अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट डालें, सो दैट आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, पॉजिटिव थॉट्स आएँ, नेगेटिविटी से दूर रहें। और ये टाइम विद्यार्थी लाइफ जो है, इसमें फोकस रखें कि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। वंस अगेन, अगर आपको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, तो रास्ता दिखाने के लिए संदीप सर अर्जुन डिफेंस अकेडमी हमेशा की तरह आपके साथ है। आप आएँ, जानकारी लें, हमारी वेबसाइट में, हमारे और सोशल मीडिया पेजेस पे फ़ोन करके इंक्वायरी ले सकते हैं।
और मैं भी बीच बीच में लाइव काउंसलिंग के थ्रू भी आता रहता हूँ, फ़ोन पे भी अवेलेबल रहता हूँ, एकेडमी में तो रहता ही हूँ। मुझसे मिल सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, कैसा भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो, उसका समाधान मेरे पास है। मेरे से बात करें, मेरी एकेडमी से बात करें तो 100% कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। बस मैं यही चाहता हूँ, भगवान ने जो आपको ये ज़िंदगी दी है बड़ी कीमती है। ये टाइम जो दिया है, जो वक्त जो इस वक्त आपके हाथ में बड़ा कीमती है, इसको मुट्ठी में जैसे रेत भर कर रेत निकल जाती है ऐसे निकलने ना दें, इसको ऐसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि दूसरा वक्त वापस कभी नहीं आता। अब कुछ आ जाएगा लेकिन वक्त कभी नहीं आता, तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक से करें, सोसाइटी में अच्छे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, व्यक्तित्व को निखारने के लिए ऐसे बुक्स पढ़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स खेलें, गेम फिजिकल खेलें, मोबाइल पे नहीं, ग्राउंड पे जाएं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ें, अपने पेरेंट्स की बात सुनें, उनकी रेस्पेक्ट करें, सोसाइटी में आसपास अपना अच्छा नाम बनाएं, सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करें, और जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं वो डेवलप करें अभी से, तो बाद में आपको जाके किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो आप ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी खुश रहें, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, सादा जीवन, उच्च विचार, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और बेस मजबूत करें। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वो तभी होगा जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 11-12 के 9, 10, 11, 12 के, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वंस अगेन बहुत लंबी बात कर ली आज मैंने। एक बार फिर से नववर्ष पर आप सबको, आपकी फैमिलीज़ को, माता पिता को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प या कोई मार्गदर्शन आपको मिल सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आए और मिलें। और आपको कोर्सेज़ हमारे यहाँ आपको मालूम ही है, NDA, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, OTA, FCAT, CDSC, कोस्ट गार्ड, टेक्निकल एंट्रीज, SSB इंटरव्यू, मर्चेंट नेवी, फाउंडेशन कोर्स क्लास 8 to 12, उसमें हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ओपन हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बाकी की सारी डिटेल हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। अगर मेरी ये बात जो दिल से निकली है आज आपके दिल तक गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जनरली बोलता नहीं, बट आज बोल रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी के काम आ जाए, छोटी सी कहीं भी जो बात मेरी शायद किसी की ज़िंदगी को बदलने में सहायक हो जाए। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, तो कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, कोई लेक्चर देने वाला कोई ऐसा मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, फौजी हूँ। और फौजी जो बनता है वो जैसे तप का सोना नहीं करता है, ऐसे ही फौजी भी तप का नहीं करता, उसको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लाइफ भगवान ने आपको दी है। ओपन समुंदर है, और अगर इसमें उतरना है तो आपको किनारे बैठ के काम नहीं चलेगा, आपको समुंदर में उतरना ही पड़ेगा अगर आपको समुंदर से मोती निकाल के लाना है, ज़िंदगी बनानी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपका अपना